औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी मीटिंग एमडी साहब से और बाकी स्टेक होल्डरों से हुई, जिसमें सारे एसई साहिबान थे और चीफ इंजीनियर साहिबान थे, जो कि मीटिंग दोस्ताना माहौल में हुई और हमें 100% एश्योर किया गया जो हमारे चीफ साहब के टेबल पे हमारे मसाइल हैं या एमडी साहब के टेबल पे हमारे मसाइल हैं, उनका अजाला फौरी तौर किया जाएगा, जिसके मिनट्स ऑफ मीटिंग भी निकलेंगे। और जो बाकी मसाइल हैं वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब तक हैं। तो एमडी साहब ने एश्योर किया है कि उनका भी हल हम करवाएंगे, बाकी वसीम साहब बोलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़िम्मेदारों को इस्तकबाल पेश करता हूँ और इस तनाजुर में, चूँकि आज जो तारीख साज मीटिंग हुई है कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से ऑनरेबल एमडी साहब के साथ, जिसमें KPDCL के चीफ इंजीनियर जावेद सुडार साहब थे और तमाम सर्कल के एसई साहिबान भी मौजूद थे और कोऑर्डिनेशन कमेटी के ज़ोमा भी उस मीटिंग में शामिल हाल थे। तो बात जो हुई है वो प्रॉपर एजेंडा पे हुई है। जो एजेंडा हम पिछले 2 महीनों से बिलखुसूस हमने एहतजाज भी किया है, हड़ताल भी किया है, बिमना चलो की प्रोग्राम भी कामयाब किया है। तो एक गहमा गहमी सूरत हाल इस वक्त वादी में रोनुमा हुई है बिजली के हवाले से, बिजली मुलाजमिन के मसाइलों के हवाले से। तो इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने एक अच्छा कदम लिया है। मैनेजिंग डायरेक्टर साहब ने जो बातें हमारे साथ आज की है, 3rd बियर डिस्कशन हुआ है और जो हमारा एजेंडा था, हम तमाम मुलाजमून को जो हमारे साथ मुंसलिक है, नारद से लेकर यहाँ बानिहाल तक जितने भी मुलाजमिन कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ हैं, सबों को हम इस्तिदा करते हैं कि आप पुरउम्मीद रहें, क्योंकि जो भी बातें वहाँ पे हुई है उसका मिनट्स ऑफ मीटिंग आपको 2-3 दिन में इंशाल्लाह इजरा भी किया जाएगा। और सबसे बड़ा जो मसला वहाँ पे जो हमने वहाँ पे डिस्कस किया है बीइंग अ स्टेक होल्डर, वो यही है कि सबसे पहले जो सैलरी का मसला है, क्योंकि सैलरी का मसला ये रिलेट है फाइनेंस डिपार्टमेंट के साथ, क्योंकि हम इस वक्त कॉरपोरेशन में है, अगरचे हम पेरेंट डिपार्टमेंट है, हमारा PDD है। बीइंग अ PDD डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के मुलाजिम होने के नाते इसमें इंशाल्लाह नवंबर के आखिर तक, हालांकि एमडी साहब ने 15 नवंबर तक हमें ये आश्वासन दे दिया कि आपका जो तनख्वाह का सिस्टम है ये स्ट्रीमलाइन हो जाएगा नवंबर 15 से। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो हमारे कैडर्स है, चाहे जूनियर लाइनमैन है, चाहे टेक्नीशियन थर्ड है, चाहे डिलीवेजर्स है, चाहे जो रेगुलराइजेशन के लिए इस वक्त भी तरस रहे हैं, सीनियरिटी का मसला है या क्लर्क्स का मसला है, ड्राइवर्स का मसला है, ये सब उन्होंने टाइम बाउंड मैनर्स पे हल करने की अहद लिया है और इस बात का इंदिया दिया है कि इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर ये मसाइल इंशाल्लाह हम हल करेंगे। उसमें सबसे पहला जो हमारा अपग्रेडेशन ऑफ मीटर रीडर का मसला था, जो ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने वेट भी किया है, मगर बदकिस्मती से आज तक धूल चाट रहा था। तो एमडी साहब ने क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए हैं अपने अपने कंसर्न्स को कि उसको रिव्यू किया जाए, ताकि जितने भी उसमें मुलाजमिन हैं तो उनको वो बेनिफिट मिलना चाहिए। उसके साथ साथ सीनियरिटी का मसला जो 3050 के ग्रेड में है, चाहे वो लाइनमैन फर्स्ट हो, चाहे टेक्नीशियन थर्ड हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे एग्जीक्यूटिव, जितने भी हैं उनकी सीनियरिटी के, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी सीनियरिटी लिस्ट इजरा किया है। अब उसका फाइनल सीनियरिटी लिस्ट इस वक्त भी जेर गौर है और उम्मीद करते हैं कि 10-15 दिन में वो सीनियरिटी लिस्ट फाइनल होकर वैकेंसी कितने होंगे उसके साथ। वसीम साहब, मैं आपको यहाँ पे रोकना चाहता हूँ, क्या एमडी साहब ने आपको लिखित में दिया है कि ज़बानी बोला है? देखो, हर कोई मीटिंग जो होती है वो पहले मीटिंग हो जाती है। मीटिंग जब कंप्लीट होती है उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के कुछ बंदे होते हैं, SO होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर होता है, तो ये जो कुछ वहाँ होता है वो बाज़ाब्ता तौर वहाँ पे लिख कर होता है। उसके बाद ऑफिशियली MOM निकलता है, वो 1-2 दिन में मुतवक्का है इंशाल्लाह वो निकल जाएगा। उसके साथ साथ डेलीवेजरों का मसला, क्योंकि आप देखते हैं कि तमाम सर्कलों से, बिल्कुल पुलवामा से, नारद सर्कल से, श्रीनगर से उनकी सीनियरिटी आज तक निकल गई है। अब अनंतनाग सर्कल का मसला है या गांधरबल का मसला है, उसमें SC साहब को MD साहब ने हमारे सामने ये इस्तिदा की कि 30 तारीख तक उनकी भी सीनियरिटी इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगी। उसके साथ साथ जो इंसेंटिव प्रमोशन लाइनमैन सेकंड या जूनियर लाइनमैन की, उनका कन्वीनर तो SC साहब ऑलरेडी है, तो हमने ये भी उनको कह दिया कि जो इंसेंटिव प्रमोशन हेल्ड अप करने के बाद अप्रूवल MD को देना पड़ता है, तो वो डेलीगेट जो पावर्स है वो SC को मिलने चाहिए।
उस पर भी शेर हासिल बहस हुई। इंशाल्लाह कुछ दिनों में वो भी इंशाल्लाह वो पावर्स भी एस को मिलेंगे। उसके साथ साथ जो वैकेंसीज हैं, मुख्तलिफ वैकेंसीज हैं, इस वक्त अगर हम देखा जाए 47% वैकेंसीज डिपार्टमेंट में इस वक्त भी मौजूद है, मगर बदकिस्मती से डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन की वसात से फेज हो चुका है। अब चूंकि जो यूनियन ने काम की है, यूनियन ने बाज़ाब्ता तौर हर एक कैडर की, हर एक कैटेगरी की, हर एक ग्रेड की नुमाइंदगी की और पूरा डिमांड नोट तैयार करके हर किसी को अपना हक वक्त पे इंशाल्लाह मिलेगा, उसका आश्वासन एडमिनिस्ट्रेशन ने, उसके साथ साथ एमडी साहब ने दिया है यूनियन को। उसके साथ साथ जो क्रिएशन है डिपार्टमेंट में, डिपार्टमेंट को पता है कि इस वक्त एक बोटल नेक बना हुआ है 3050 में। ये बोटल नेक खत्म करने के लिए क्रिएशन की जरूरत है, उसके लिए अमेंडमेंट ऑफ रूल की अशद जरूरत है, जो कि इस वक्त डायरेक्टरेट ऑफ ARI ट्रेनिंग उसके पास है, तो वो अमेंडमेंट भी 1-2 महीने में निकलेगी। उसके साथ बहुत ज्यादा मसाइल थे, तो सबसे पहला जो वहाँ पे जिसकी तरजीही बुनियाद हुई है वो रेगुलराइजेशन ऑफ PDL और ड्राइवर्स का मसला है। आप सब समझते हैं कि ड्राइवर्स ज्यादा से ज्यादा 100 के करीब होंगे इस डिपार्टमेंट में, मगर उनकी कसम कुर्सी इतनी है कि वो अभी हेल्पर है, तो उसकी भी इंशाल्लाह DPC आइंदा दिनों में उसका भी नोट निकलेगा। और कुलहुम अगर हम देखा जाए तो कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो प्रोग्राम पिछले 2 महीनों से चला है, उसका रिजल्ट ओरिएंटेड रिजल्ट जो है, आउटपुट जो है वो निकलने आ रहा है। वसीम साहब, जो आपका बर्निंग इशू है सैलरी का, सैलरी के हवाले से क्या हुआ MD के साथ? देखो, सैलरी का जो मसला है, क्योंकि जब डिपार्टमेंट कॉरपोरेशन में तब्दील हुआ है तो कॉरपोरेशन बनने के बाद डिपार्टमेंट को एक SO दिया गया है, जिसकी पता सबको है, SO 109। उस पर यह बताया गया कि 2019 तक जितने भी रेगुलर कैडर के मुलाजिम डिपार्टमेंट में हैं, वो पेरेंट डिपार्टमेंट उनका PDD है, मगर वो डिप्यूटेड मुख्तलिफ कॉरपोरेशन में है। जब कॉरपोरेशन वजूद में आई तो जो ये तनख्वाह था ये ग्रांट इन एड में आया, और हमने उस बारे में बहुत से ज्यादा मसाइल अरबाबी इक़्तिदार को पहुंचाने की कोशिश की। उसमें हमारी यही चाहत है कि हम उसको ये चाहते हैं कि जो ये ग्रांट इन एड है उसको रेगुलर किया जाए, एनुअल बजट में उसको इनकॉर्पोरेट किया जाए, ताकि जो डिले टैक्टिक्स हो रहे हैं तनख्वाह को लेकर वो खत्म होनी चाहिए। इस सिलसिले में MD साहब ने पूरा आश्वासन दे दिया कि नवंबर के बाद आपके जो भी तनख्वाहें हैं वो आपको 7 तारीख से पहले मिलेंगे, और इंशाल्लाह पेसिस के तौर भी मिलेगा। उसके लिए ऑलरेडी MD साहब ने एक ऑर्डर निकाला है जिसपे 10 मुलाजिमों को तैनात किया गया कि वो पेसिस सिस्टम के तहत तमाम जो डाटाबेस मुलाजिमों के हैं वो ऑनलाइन किया जाए, ताकि ट्रेजरीज के साथ हम लिंक हो जाए। और बाकी जो बजटरी सपोर्ट है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन सब मुलाजिमों को है, जब तक कॉरपोरेशन है तब तक ग्रांट इन एड है, मगर ग्रांट इन एड को स्ट्रीमलाइन करने के लिए MD साहब ने आश्वासन दे दिया, और उसने ये भी कहा कि हम प्रिंसिपल सेक्रेटरी से इस बारे में बाज़ाब्ता तौर टेकअप करेंगे कि ये जो डिले टैक्टिक्स पे तनख्वाह हो रहा है वो स्ट्रीमलाइन होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।